बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। जी तो मम्मा आज आप क्या बनाने जा रही हैं? जी तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं घिया चटनी। काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि घिया चटनी कहते किसे हैं। तो यहाँ पे हमने घिया चटनी ले ली है जो कि हम अपने स्टाइल से बनाएंगे। तो चलिए हम इसे छील के दिखाते हैं आपको। जी तो मम्मा अब हम क्या करेंगे? जी तो यहाँ पे हमारे घिया चटनी छिल चुके हैं, तो अब हम इसे कट कर लेंगे। जी तो मम्मा आपने घिया चटनी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं? तो यहाँ पे हमने 1 किलो घिया चटनी ले ली है जिसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पे हमने दही ले लिया 2 चम्मच, नमक ले लिया आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर ले लिया आधा खाने का चम्मच, हल्दी भी हमने आधा खाने का चम्मच ले लिया है, जीरा भी हमने ले लिया आधा खाने का चम्मच। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे हमने आधी प्याली घी ले लिया, यहाँ पे आप ऑयल भी ले सकते हैं। एक हमने मीडियम साइज की प्याज ले लिया जिसे हमने कट कर लिया है। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का टमाटर ले लिया है जिसका हमने पेस्ट बना लिया है। तो मम्मा सबसे पहले हम क्या शामिल करेंगे? तो यहाँ पे हम इसमें घी ऐड कर देंगे। मम्मा घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब क्या शामिल करेंगे? तो अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत घी अच्छे से गर्म हो चुका था, तो तभी हमने प्याज को ऐड किया है। तो यहाँ पे हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना सब्जी में कलर अच्छा नहीं आता। बस थोड़ा सा हम इसको और भूनेंगे और फिर उसके बाद हम तो यहाँ पे हमारा प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से हम भून लेंगे ताकि हमारे अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। जी तो यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन पक चुका है, तो चलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक मिर्च। हल्दी, नमक। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से भून लेंगे। मम्मा अब क्या शामिल करेंगे? तो यहाँ पे हमारा मसाला भून चुका है, तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे जिसका हमने पेस्ट बना लिया था।
हम टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इतना मज़े का मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मजीद इसे अच्छे से हम और भूनेंगे। वाह, जीरे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज जो आप घिया चटनी खाएंगे ना तो याद करेंगे आपने इस तरह का घिया चटनी नहीं खाया होगा। आप एक दफा बना के चेक कीजिएगा, बहुत मजे का ये घिया चटनी तैयार होने वाला है। मामा अब क्या शामिल कर रहे हैं? तो अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे 2 चम्मच, जिससे हमने अच्छे से फेंट लिया था। और ये खट्टा मीठा सा घिया चटनी इतना मजे का बनेगा ना, आपने कभी नहीं खाया होगा ऐसा। मामा हम सब्जी कब ऐड करेंगे? बस जैसे कि ये मसाला अच्छे से भून चुका है, इसमें हम सब्जी ऐड कर देंगे। मसाले को आपने अच्छे से भूनना है, फिर इस सब्जी में अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सब्जी ऐड कर देंगे। देखिए कितनी खूबसूरत सी ग्रीन ग्रीन सी सब्जी है। और हर सब्जी का मौसम होता है, सर्दी की सब्जी अलग होती है, गर्मी की अलग होती है। तो जैसे कि गर्मी में ही इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है, और सर्दी की सर्दियों में ही यूज करें तो अच्छी बात है। और हर सब्जी का अपना ही मजा है। यकीन जानिए ये बहुत मजे के बनते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे और इसके अपने ही पानी में हम इसे पकाएंगे। और ये 10 से 15 मिनट में पक जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत से ये भून रहे हैं। तो आपने इसे अच्छे से भून लेना है, इसका कच्चापन खत्म कर देना है। ये अपना ही पानी छोड़ेंगी तो उसी में ये गल जाएंगे। तो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जो मेरी बेटी है ना गुड़िया, वो पहले पहले तो कहती थी घिया चप्पी, मम्मा मुझे घिया चप्पी खानी है। तो अब जाके इसे पता चला है कि इसे घिया चप्पी कहते हैं, जैसे चपली कबाब होते हैं, घिया चप्पी। तो यहाँ पे आप चेक करें इसने अपना पानी छोड़ा है। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। तो जब पक जाएंगे तो तब आपको दिखाते हैं। जी तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने एक दफा इसको चेक कर लिया था ताकि ये जले नहीं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से कितने खूबसूरत से ये पक चुके हैं, गल चुके हैं। चेक करें कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अच्छे से हम इसे थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। इस तरह अच्छे से मैश कर लेंगे तो फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, चेक करें हमारे घिया चटनी कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। यहाँ पे हमारे घिया चटनी बहुत ही मज़े के रेडी हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। तो आप इसे प्यार से मोहब्बत से जब भी बनाएंगे और अपने घर वालों को खिलाएंगे तो वो ज़रूर खुश होंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी तो व्यूअर्स, आज आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।